चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वेदों के बारे में। वेदों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? जूनागढ़ अभिलेख, मनसेहरा अभिलेख, शहबाजगढ़ी अभिलेख या फिर बोगजकोई अभिलेख। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई हमें जो है आर्यों के आने की सूचना देता है, ठीक है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन देता है हमें? बोगजकोई अभिलेख, ठीक है। चलिए, मनसेहरा शहबाजगढ़ी किसके अभिलेख हैं, है ना? मनसेहरा शहबाजगढ़ी किसके अभिलेख हैं? अशोक के, रुद्रदमन के, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो किसके हैं? तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा अशोक के, ना। अशोक के अभिलेख हैं मनसेहरा शहबाजगढ़ी, ठीक है। चलिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन है दूध और दही से बने उत्पाद, दाल रोटी, दाल भात, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध और दही से बने उत्पाद, है ना। वैदिक आर्यों का भोजन क्या था? दूध और दही से बने उत्पाद। चलिए, सबसे पहले उपयोग में आने वाला मनुष्य द्वारा अन्न। सबसे पहले उपयोग में आने वाला मनुष्य द्वारा अन्न, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जौ, ठीक है। तो हमारे से आंसर हो जाएगा जौ, ना चावल, ना दाल, ना फिर चना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? जौ। जौ हम सबसे पहले जो है मनुष्य के उपयोग में आने वाला अन्न है। चलिए, भारत में 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? भारत में 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? तो कितना आता है? 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया। तो कितना आता है? 3 रुपये। 3 रुपये भारत में 10 रुपये बनाने में खर्च हो जाते हैं। तो कितने रुपये खर्च हो जाते हैं 10 रुपये का सिक्का बनाने में? 3 रुपये खर्च हो जाते हैं। चलिए, कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? चीता, बिल्ली, भालू, बंदर, है ना। तो कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? तो कौन सा देख सकता है? हमारा आंसर हो जाएगा चीता। कौन देख सकता है? चीता। चीता रात को भी देख सकता है, ठीक है। चलिए, ताजमहल बनाने में कितना समय लगा? 7 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 22 साल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 साल। 22 साल ताजमहल बनाने में लगे। कितने साल? 22 साल। चलिए, आसमान में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं? आसमान में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग, 1 रंग। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 रंग, ठीक है। कितने रंग हो जाएंगे? 3 रंग। वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन मतलब जो मायने वो 3 रंग होते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्या है? चिड़ियाघर है कहाँ? नई दिल्ली में, सबसे बड़ा नई दिल्ली में, ठीक है। वैदिक लोगों ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? वैदिक लोगों ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? चांदी, सोना, पीतल। तो किसका किया था? हमारा सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबे का जो है वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किसका धातु का प्रयोग किया था? तांबे का, ठीक है। चलिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी हैं? ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वन देवी, पहाड़ों की देवी, पवन देवी, उषा काल देवी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वन देवी। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी? वन देवी, है ना। वन की देवी थी आर्यनी ऋग्वैदिक काल में। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो किन्हें कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अर्थवेद नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो किन तीनों को संयुक्त वेदत्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद त्रयी किन्हें कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, याद रखना है। चलिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आयु
अवरोही क्रम अनुसार। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आयु के अवरोही क्रम के अनुसार, मतलब किस तरीके से आर्य जो थे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। तो पहले वो 25 साल जो है अपने मतलब 0 से 25 साल तक ब्रह्मचारी यानी कवारे रहते थे, मतलब ऐसा। और फिर 25 से 50 गृहस्थ, मतलब गृहस्थी में अपने परिवार बच्चों के साथ में, और जी वनप्रस्थ, है ना। और फिर वे 50 से 75 तक वनप्रस्थ यानी कि जंगलों में घूमते थे, कुछ ऐसा, ठीक है। और 75 से तब तक वे जीते थे, तब वे संन्यास ले लेते थे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और जी संन्यास, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। आर्यों के जीवन की अवरोही क्रम। चलिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर, शिक्षा पर, जन्म पर, प्रतिभा पर। तो किस पर थी? व्यवसाय पर, ठीक है। किस पर थी? व्यवसाय पर। चलिए, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह किसकी तथ्य से पुष्ट होता है? ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह किसके तथ्य से पुष्ट होता है? ऋग्वेद में गाय के एन एक संदर्भ है, ठीक है। अधिकांश युद्ध गाय के लिए किए गए हैं। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार गाय माता थी। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। राज अभिषेक समारोह का विवरण किसने किया था? राज अभिषेक समारोह का विवरण किसने किया था? विष्णु पुराण, केनोपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर ऋग्वेद। तो किसने की थी? ऐत्रेय ब्राह्मण ने। किसने की थी? ऐत्रेय ब्राह्मण ने। राज अभिषेक समारोह का विवरण किसने किया था? ऐत्रेय ब्राह्मण ने, ठीक है। चलिए, वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि, विद्युत, वर्मन कर। तो किसे क्या कहा जाता था? उस कर को बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि। जो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि, ठीक है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किस विदुषी ने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गागी विदुषी, घोषा विदुषी, अपाला विदुषी या फिर मैत्रेय विदुषी। तो किसने दी थी याज्ञवल्क्य को? गागी विदुषी ने। किसने दी थी वाद विवाद में चुनौती? गागी विदुषी ने, ठीक है। किसने दी थी? गागी विदुषी ने वाद विवाद में चुनौती दी थी अजय याज्ञवल्क्य को, ठीक है। किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी या फिर गंगा। तो किसे जाना जाता था? रावी नदी से। रावी जो है पुरुषनी नदी थी, रावी, ठीक है। नाम रावी, क्या कहा जाता था? पुरुषनी नदी। प्राचीन भारत में किस विभाग को विधिवत नहीं माना जाता? प्राचीन भारत में किस विभाग को विधिवत नहीं माना जाता? गंधर्व विवाह, है ना। किस विवाह को? विभाग नहीं, ये विवाह है, ठीक है। क्या ये? विवाह। किस विवाह, है ना, शादी, ठीक है। किस विवाह को विधिवत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह या फिर देव विवाह, ठीक है। तो किसे नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह, क्योंकि ये जो है अपनी मतलब ये प्रेम विवाह था, जो आज के युग में कोर्ट मैरिज, लव मैरिज है, ठीक है। तो किसे नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को जो है विधिवत नहीं माना जाता था। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ और नए जज्बे और जुनून के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।